नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी। तो ओरिएंट ग्रीन पावर का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 4.35 पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 20 पैसे ये डाउन चल रहा था। अगर इसका डे का हाई देखें तो 4.40 होता है, लो होता है 4.35। 52 वीक का इसका हाई था 5.10 और लो है 1.75। लगभग 10,47,933 वॉल्यूम के शेयरों पे आज खरीदी बिक्री हुई, ट्रेडिंग हुई। तो ये छोटा शेयर है दोस्तों, पेनी स्टॉक है, फिर भी जो ज़बरदस्त ट्रेडिंग हमको देखने को मिली है वो बताती है कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें इस शेयर में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। फंडामेंटल्स पर नज़र डालें दोस्तों तो मार्केट कैप 342 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है। दो ये छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है। पी रेशियो 19.61 है, क्वाइट रीजनेबल। इंडस्ट्रियल पी रेशियो 20.41 है। आरओआई रेट माइनस में है, -10.59%, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टरों में डाउन था। ईपीएस अर्निंग पर शेयर -3.01 है, सेम रीजन, क्योंकि प्रॉफिट जो है कंपनी का नहीं था, वो माइनस में था। डिविडेंड, छोटी कंपनी है दोस्तों, डिविडेंड ये नहीं देती है, तो इसलिए डिविडेंड इसमें नहीं बताया जा रहा है। अगर शेयर का बुक वैल्यू देखें तो 6.08 है। अब दोस्तों फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं तो रेवेन्यू का चार्ट देखें तो इसमें घटत बढ़त दोनों देखने को मिलती है। जून 2020 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 63 करोड़ का। सितंबर 20 में ये बढ़कर 104 करोड़ तक पहुंचा। दिसंबर 20 में ये घट कर 49 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2021 में अगेन ये घटा और 37 करोड़ तक सीमित रह गया। जून 2021 में इसने उछाल ली, रेवेन्यू में उछाल आया और रेवेन्यू पहुंच गया 75 करोड़ तक। प्रॉफिट का अगर हम चार्ट देखें तो हमको दिखाई देता है कि सितंबर 2020 में कंपनी ने शुद्ध लाभ लिया था 21 करोड़ का। उसके बाद के जितने भी क्वार्टर्स है उसमें इसे नुकसान ही हुआ है। जून 2020 में -14 करोड़ का, दिसंबर 20 में -20 करोड़, मार्च 2020 में -43 करोड़ जो है कंपनी नुकसान में थी। और जून 2021 में कंपनी ने थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश की और इनका जो शुद्ध लाभ था वो 0.94 करोड़ था। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें गिरावट आई है। सितंबर 2020 में कंपनी का नेटवर्थ था 520 करोड़, जो गिर के मार्च 2021 में 456 करोड़ तक पहुंच गया। तो जो नेटवर्थ जो गिरा है, तो नेटवर्थ गिरने का चक्कर क्या होता है, इसका कारण ये है कि आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा है। टोटल असेट जो है आपका उससे ज़्यादा आपकी लाइबिलिटीज़ है, इसलिए आपका नेटवर्थ जो है वो गिर गया है। अब लाइबिलिटीज़ क्या है, देनदारी, तरह तरह के जो आपके कह सकते हैं रिलेटेड चीज़ें, वो सारी है। अगर अब बात करते हैं हम कंपनी के काम की कि कंपनी क्या करती है, तो कंपनी जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस क्षेत्र में सक्रिय है और ये जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करती है, उसको सेल करती है। अलग अलग रिसोर्सेस ये यूज करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए, जैसे कि बायोमास है, मिनी हाइडल है, विंड है, बायोगैस, बायोफ्यूल्स, ये सारी चीज़ें जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा जो है ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका उपयोग करके भी ये जो है वो पावर जनरेट करते हैं। और ये एग्रीकल्चर वेस्ट में जो सोयाबीन का हस्क है, स्ट्रॉ है, कॉटन है, और ये जो आपके जो गन्ने का है, जो वेस्ट जो गन्ने का प्रोडक्ट होता है वो हो गया है। और इसके अलावा जो मक्का का जो वेस्ट होता है, छिलके वगैरह, उन सब का भी ये इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए करते हैं। इनकी जो प्लांट्स हैं, इनके जो पावर प्लांट्स हैं, विंड पावर प्लांट्स, वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात इत्यादि में है। और बायोमास का इनका पावर प्लांट तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना में है। कंपनी के पास 10.5 मेगावाट का जो विंड प्लांट है, वो जो 10.5 मेगावाट क्षमता का, वो करेंटली उपलब्ध है। इसके अलावा ये विंड फार्म ये जो है इस्टेब्लिश करके देते हैं और इसका डेवलपमेंट करते हैं, इसके ऑपरेशन में ये सहयोग करते हैं। और अक्रॉस दी जो यूरोप, साउथ एशिया और इंडिया में भी ये सर्विसेज प्रदान करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। एस वेंकटाचलम जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और एनएसई में ये ग्रीन पावर के सिंबल से ये ट्रेड करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो प्रोमोटर्स के पास 74.70% शेयर है, सबसे ज़्यादा शेयर प्रोमोटर्स के पास है। रिटेल और अदर्स के पास 25.30% शेयर है। डीआईआई, एफआईआई का कोई इसमें निवेश नहीं है, म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है।
तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि इस शेयर में क्या करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अक्टूबर के महीने में ये जो शेयर है ये लगभग ₹1.75 ₹1.80 के करीब ये ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद जनवरी तक आते आते जनवरी 2021 तक ये ₹3.50 तक पहुंच गया था। उसके बाद अगेन इसमें गिरावट आई 3 महीने के अंतराल में, और फिर से ये 1.80 तक पहुंचा, फिर उसने जंप लिया और इसने ये फिर ₹3.50 ₹3.60 तक पहुंचा, थोड़ा सा हल्का सा गिरा और उसके बाद सीधा इसने 52 वीक का अपना हाई बनाया ₹5.10 का। उसके बाद अपना 52 वीक का हाई बनाने के बाद इसमें गिरावट आनी चालू हुई, जो शेयर है गिरने लगा, और ये अभी ट्रेड कर रहा है ₹4.35 पे। तो अभी इसमें क्या संभावना है, इसमें जिस प्रकार का हमने ट्रेड पैटर्न देखा हुआ है इसके चार्ट में, तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा और गिरेगा। बहुत संभावना है कि ₹3.80 तक गिर जाए, ₹3 से नीचे नहीं जाएगा ये, 3.80 तक इसके गिरने के काफ़ी संभावना है, लेकिन ₹3 से नीचे जाने की संभावना नहीं है दोस्तों। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, ये पेनी स्टॉक है दोस्तों, मल्टी बैगर बन सकता है, 100% बन सकता है। अगर बाय करना चाहते हैं ₹3 से ऊपर में आप इसे बाय कर सकते हैं, और टारगेट रखते हैं ₹10 का, 1 साल का आपका टाइम लाइन रहेगा। और अगर आप इसको सालों साल रखते हैं, 2 साल रखते हैं, तो आपका टारगेट हो जाएगा ₹20 का, टाइमलाइन रहेगा 2 साल का। एक चीज़ मैं बताऊंगा दोस्तों कि देखिए इसकी जो ROI है, जो प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर है, वो माइनस में है। अर्निंग पर शेयर अभी देखिए ये माइनस में है, बावजूद इसके हम इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इसका बेटा रेशियो 1.24 का है दोस्तों, ज़बरदस्त बेटा रेशियो है। छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है, पर ज़बरदस्त खतरनाक बेटा रेशियो है। मतलब ये 3 महीने में ही उछल जाती है। अगर ये ₹1.50 में है, 3 महीने में आप इसको देखेंगे ₹3 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब देखिए कितना ज़्यादा उछाल इसमें आता है। 1 महीने के अंदर इसने 44% का, 44% का रिटर्न दिया हुआ है, और 1 साल के अंदर इसने 152% का निवेशकों को रिटर्न दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त जो है इस कंपनी की जो मूवमेंट की क्षमता है। एक चीज़ और है दूसरी जो मैं बताना चाहूँगा कि पेनी स्टॉक में जब आप पैसा लगाते हैं ये सोच के कि वो मल्टीबैगर बनेगा, तो एक चीज़ और देखना रहता है कि भाई इसमें किस प्रकार की ट्रेडिंग हो रही है, कैसी ट्रेडिंग हो रही है। तो देखिए इसका वॉल्यूम, ट्रेडिंग का वॉल्यूम देखिए 10,47,933। ये जो जितनी इतने बड़े जो नंबर्स ऑफ वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है, खरीदी बिक्री, वो बताती है कि कितना इन्वेस्टर जो है इस पे निवेश करना चाहते हैं, खरीदना या बेचना दोनों बोलिए। तो इस तरह का जो बड़े जो वॉल्यूम में जो ट्रेडिंग है वो अच्छे अच्छे शेयरों में भी देखने को नहीं मिलता। 10 लाख का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आपको बहुत बड़े बड़े स्टैब्लिश शेयरों में भी नहीं मिलेगा। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के साथ। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अभी के फील्ड में कोरोना के समय में और कोरोना के बाद नहीं बोलना चाहिए, कोरोना अभी गया है या नहीं मालूम। तो ये जो है इस काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर को फ़ायदा हुआ है तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। एनर्जी का सेक्टर बूम कर रहा है दोस्तों। पेट्रोल की प्राइस हाइक हो रही है, लगातार पेट्रोल डीजल ऊपर जा रहा है, गैस ऊपर जा रही है। तो लोगों को चाहिए एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। गवर्नमेंट भी अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी इसका बेस्ट ऑप्शन है। तो इस चीज़ को ध्यान में देखते हुए ये 100% संभावना है कि ये शेयर आगे बढ़ेगा और ये जो है मल्टीबैगर बन सकता है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के कई सारे शेयर देख लें उठाकर, आप SVGN देख सकते हैं, आप NHPC देख लेंगे, सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आप जो है GS पावर देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस शेयर से भी यही उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और निवेशकों की झोली निश्चित भर के रहेगी। तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। वाइंड अप करने से पहले मैं फिर से आपको बता दूंगा टारगेट और टाइमलाइन। ₹3 से ऊपर में आप खरीदिए दोस्तों, 350 उसके आसपास भी आप खरीद सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अभी भी खरीद सकते हैं, कोई चिंता नहीं है, बशर्ते आप लंबे समय तक इसको होल्ड करके रखें। आप इस जल्दबाजी में मत रहिए कि 3 महीने में निकल जाऊंगा, ये है तो इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। टाइमलाइन 1 साल के लिए रखिए, रहेगा हमारा टारगेट ₹10 का, और अगर 1 साल से ज़्यादा रखते हैं, 2 साल के लिए रखते हैं, तो टारगेट रहेगा ₹20 का।
तो इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहे दोस्तों। आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।